अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अपने दिमाग में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। पॉजिटिविटी क्या होती है, पहले ये बताते हैं। पॉजिटिविटी ये होती है कि मतलब आप अच्छा सोचें और अच्छा करें, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करोगे। अगर आप बुरा सोचोगे तो आप बुरा करोगे। सिंपल सी बात है ना। अच्छा सोचने से क्या होता है, मैं आपको उसके फायदे बताता हूँ। आपको पता होगा, अंदाजा तो होगा, लेकिन मैं आपको उसके फायदे बताता हूँ। इस्लाम को और जो भी रिलीजन है उनको साइड पे रख के मैं आपको दुनिया के फायदे बताता हूँ। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो लोग आपसे खुशी खुशी मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताता रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, काफ़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तब्दीलियों से क्या होगा? तब्दीलियों से आपकी ज़िंदगी इधर से इधर, इधर इधर बेहतर से बेहतर होती रहेगी, अगर आप सही चीज़ों में तब्दीली ला रहे हो। सही चीज़ें क्या है ना? सही चीज़ें वो हैं जिनसे आपको अभी नहीं, फ्यूचर में आगे चल के बहुत फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा किन चीज़ों से हो सकता है? फ़ायदा आपको हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन सीखें। फ़ायदा आपको हो सकता है अगर आप बिजनेस सीखें। फ़ायदा हो सकता है अगर आप कंप्यूटर सीखें। फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होगा जब आपकी मेंटालिटी, जब आपका दिमागी कैफियत जो है वो खुश होगा। और बहुत सारे लोग हमारे मुल्कों में खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारे मसलहत हैं। बट आप ये भी देखें कि गरीब जो, जिनके पास कुछ नहीं होता, और उनको भी खुशी होती है, उनको भी खुशी महसूस होती है। तो अल्लाह का शुक्र करें आप, या जिस भी खुदा को आप मानते हैं उसका शुक्र करें कि इस दुनिया में बहुत सारी लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। तो अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एहसास होगा कि खुशी है। अगर आप खुश होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। लोग जो होते हैं वो इधर से उधर फिरते रहते हैं, लोग को कोई काम नहीं होता, और वो लोग अफसरदा होते हैं, वो लोग खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाएं जो आपको करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा मेरा मकसद अभी अभी के लिए ये है कि मैं ये जो नॉलेज है मेरे अंदर वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। और मेरा इससे क्या, मुझे क्या मिलेगा? मुझे इससे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं इसको एक काम की तरह नहीं देखता, मैं इसको एक एंटरटेनमेंट या खुशी के हिसाब से देखता हूँ। क्योंकि मुझे खुशी मिलती है जब मैं दूसरे लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या सीखा, कि किसी भी तरह मैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी, जिस हिसाब से मैं शुरू हुआ था, अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिस हिसाब से मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने शुरू किया था अपनी ज़िंदगी, और वहाँ से लेके अब तक जो मेरी ग्रोथ हुई है, जो मेरा डेवलपमेंट हुई है, वो, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ। मैं उससे बहुत, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और अब मैं कहाँ पे हूँ। और क्योंकि अब मैं इतना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है, तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। ये होती है बेसिकली पॉजिटिव मेंटालिटी, कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, अगर मैं बुरा ही सोचता तो मैं यहाँ पे था तो मैं यहाँ पे चला जाता। लेकिन क्योंकि मैंने अच्छा अच्छा सोचा अपने बारे में, और मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी मजबूती क्या है मेरी पर्सनालिटी में, और मेरी कमज़ोरी क्या है मेरी पर्सनालिटी में, उनको मैंने देख के उन पे काम किया, तो अब मैं यहाँ पे हो गया हूँ। और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आगे बढ़ता चला जाऊँगा, आप लोगों की मदद से और अपनी खुद की मदद से, और ऑब्वियसली अल्लाह के रहम करम से। सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि आपके अंदर जो आपको लगता है, किसी और से नहीं पूछिएगा, आपके अंदर जो आपको लगता है खूबियां हैं या कमजोरी हैं, वो आप रोज रात को लिखें एक पर्चे पे। आप रिपीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हर दिन 5 या 10 नई खूबियां अपने अंदर लानी है, ऐसा नहीं है। वो तो रीजनेबल नहीं होगा। दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये करते हैं। मैं दो के एग्जांपल देता हूँ। जॉर्डन पीटरसन ये करता है, उसके आप वीडियोस देखें, वो आपको बहुत समझ आएगा अगर आप देख सकते हैं। और ड्वेन जॉनसन जो द रॉक है हॉलीवुड में, वो ये करता है। और बहुत सारे और लोग जो हैं वो ऐसी 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 चीज़ें फॉलो करते हैं। तो उनसे उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हुई है। तो आप
ऐसा करें कि आप 5 चीज़ें ऐसे लिखें रोज़ जो आपको अपने बारे में पसंद है, और 5 चीज़ें ऐसे लिखें जो आपको अपने बारे में नहीं पसंद। जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि खुश रहना। आपको खुशी तब मिलेगी जब आपकी कमज़ोरियाँ कम होंगी और आपकी मजबूतियाँ ज़्यादा होंगी। तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि आप 5-5 चीज़ें लिखें, 5 मजबूतियाँ, 5 कमज़ोरियाँ। 5 मजबूतियाँ जो आपने लिख ली हैं, उसमें आप देखें कि इसमें मैं किस पे काम कर सकता हूँ। और 5 कमज़ोरियाँ जो आपने लिखी हैं, वो आप समझें कि हाँ, ये मैं हूँ, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे इस लेवल पे पहुँचना है, तो मुझे क्या करना चाहिए इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचने के लिए। बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप जब यहाँ से यहाँ होंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप जब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो आप फिर आपका दिल चाहेगा कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ। तो एक इंग्लिश में कहते हैं इट्स रिपल इफेक्ट। एक चीज़ आप अच्छी करते हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं। एक चीज़ आप बुरी करते हो तो आप पूरा नीचे नीचे की तरफ जाते हो। तो बुराइयों से दूर रहें दोस्तों, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, अच्छी चीज़ों पे काम करें, क्योंकि अच्छाई की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जिंदगी में नहीं, आखिरत में भी, अगर आप आखिरत पे यकीन करते हैं तो हर बेसिक हर रिलीजन में है कि अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, या आपको स्वर्ग मिलेगा, या आपको जो भी ऐसी चीज़ें हैं। बुराई आप करेंगे तो आपको दोज़ख मिलेगी और आपको और चीज़ें मिलेंगी। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है बाकी रिलीजन्स के बारे में। तो लेकिन हर रिलीजन, हर बेसिक रिलीजन में ये है। हिंदुइज्म में ये है, बुद्धिज़्म में ये है, इस्लाम में ये है, क्रिश्चियनिटी में ये है, जूइज़्म में भी है, जूडिज़्म में भी है। तो जो 5 बेसिक रिलीजन्स हैं दुनिया के, उन सब में एक ही बात कहते हैं। तो 5 बेसिक रिलीजन्स पागल तो नहीं है जो एक ही बात कहें, जबकि इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, अलग अलग चीज़ों की पूजा करते हैं या सजदा करते हैं उन पर। तो वो पागल तो नहीं है, इसका कोई मकसद है। तो उस मकसद को आप अपना मकसद बनाएं कि मुझे अच्छाई करनी है तो मैं अच्छी की तरफ जाऊंगा। और क्योंकि आप दुनिया में अच्छाई करोगे तो आपको दुनिया में ही उसका फल मिलेगा। ये सिर्फ रिलीजन्स नहीं कहते, ये कॉमन सेंस भी कहती है कि अगर मैंने, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी की मदद की, तो अगर मैंने उसकी मदद की तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो मुझे याद करेगा, सॉरी, मैं उसको याद करूंगा और वो मेरा काम करेगा। आपको लेकिन ये सोच के मदद नहीं करनी कि बाद में ये मेरा काम आ सकता है, क्योंकि वो मदद असली मदद नहीं होगी। फिर आपको ये सोच के मदद करनी है कि अपनी खुशी के लिए आपको उसकी मदद करनी है, क्योंकि आप जब दूसरे की खुशी में आप जब दूसरे की मदद करोगे तो आपको जो खुशी मिलेगी आपको उसके लिए मदद करनी है। और ऑब्वियसली जो आपको सवाब मिलेगा या जो आपको अच्छे प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको बेसिकली जो जहन में रखना है, 5 चीज़ें आप लिखें जिसमें आप बुरे हैं, और 5 चीज़ें आप लिखें जिसमें आप अच्छे हैं। और वो अच्छाइयों को आप जहन में रखें और अच्छाइयों की तरफ आप चलें, और जो 5 बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों में बदलने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है, ये मैं अगले वीडियोस में आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है जिसकी वजह से जिसके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियोस बना सकता हूं, तो प्लीज़ कमेंट करें। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। और अगर आपके पास कुछ भी कहने को है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।